कैंग द कॉन्करर एमसीयू के अंदर थैनोस के बाद सबसे बड़ा थ्रेट होने वाला है, जिसका हिंट हमें लोकी के पहले सीजन में देखने को मिला था और फ्यूचर में हमें वो एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया, लोकी सीजन 2 और अवेंजर द कैंग डायनेस्टी में एज द विलन देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंग द कॉन्करर के ओरिजिन, उसकी पावर और कॉमिक बुक में उसकी कुछ फीट्स की। बट उससे पहले मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहता हूँ इतना सारा प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए। आप ही की वजह से हम इतनी जल्दी 200 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर कर पाए हैं। और मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो में कुछ कमी है तो कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मैं आपको अपना बेस्ट कंटेंट देना चाहता हूँ और आपके ही फीडबैक की वजह से वो पॉसिबल हो पाएगा। तो कैंग द कॉन्करर को द लेजेंड हिमसेल्फ स्टैन ली और जैक किर्बी ने क्रिएट किया था और कॉमिक बुक में इसका फर्स्ट अपीयरेंस फैंटास्टिक फोर इशू 19 में हुआ था, जहाँ पर वो अपना नाम रामा टूट रखता है। और दूसरी बार हमें इसकी अपीयरेंस एज कैंग एवेंजर इशू 8 में देखने को मिली थी। अब बात करते हैं कैंग के ओरिजिन की। तो कैंग द कॉन्करर का कॉमिक में असली नाम नैथानियल रिचर्ड्स होता है और कॉमिक में ऐसा माना जाता है कि कैंग फैंटास्टिक फोर वाले रीड रिचर्ड्स या फिर लेटवेरिया के किंग डॉक्टर डूम का डिसेंडेंट है। तो कॉमिक में नैथानियल रिचर्ड्स अर्थ 311 के 30th सेंचुरी यानी फ्यूचर में रहता है और इसकी रियलिटी ऐसी है जहाँ पर ह्यूमैनिटी कभी डार्क एजेस में गई ही नहीं, बट सालों के एडवांसमेंट और वॉरफेयर के बाद एक अर्थ 616 का टाइम ट्रेवलर वहां पर पीस ले आता है। पर उस पीस से बोर होने के बाद नैथानियल को एक टाइम मशीन मिलती है और उसका यूज करके वो पास के इजिप्ट में पहुंच जाता है और कोइंसिडेंटली उसकी टाइम मशीन एक इजिप्शियन गॉड जैसी दिखती है, जिसे कि देख के नेटिव इजिप्शियन काफी कंफ्यूज और डर जाते हैं और इसी केओस का फायदा उठा के नैथानियल उन सब पर रूल करने लग जाता है और खुद का नाम चेंज करके रामाटोट द फेरो रखता है। उसी टाइम पर एपोक्लिप्स, जो कि एमसीयू के अंदर एक विलन है और कैंग उसे अपने साथ मिलाना चाहता है, पर उससे पहले ही फैंटास्टिक फोर वहां पहुंचकर नैथानियल को हरा देते हैं। हारने के बाद वो फिर से टाइम मशीन का यूज करके 30th सेंचुरी में जाने की कोशिश करता है, लेकिन टाइम मशीन में कुछ प्रॉब्लम के चलते वो करंट टाइमलाइन में पहुंच जाता है, जहां पर वो डॉक्टर डूम से मिलता है और डॉक्टर डूम से इंस्पायर होकर वो एक न्यू आइडेंटिटी लेता है, जिसका की नाम वो स्कारलेट सेंचुरियन रखता है। लेकिन उसके बाद भी वो अवेंजर से हार जाता है। देन फिर से वो टाइम मशीन की मदद से 30th सेंचुरी में जाने की कोशिश करता है, पर 2 रुपए की टाइम मशीन होने के कारण वो फिर से 40th सेंचुरी में पहुंच जाता है, जहाँ पर पूरा अर्थ आपस में वॉर में लगा हुआ है और वहाँ पर पास के कुछ ऐसे वेपन है जिन्हें 40th सेंचुरी के लोगों को यूज करना बिल्कुल नहीं आता है। लेकिन नैथानियल काफी टाइम ट्रेवल कर चुका है, इसीलिए वो इन वेपन का यूज कर सकता है और इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके वो खुद के लिए एक आर्मर बनाता है और पूरे अर्थ को कॉन्कर करके रूल करने लग जाता है और यहीं पर वो अपनी न्यू आइडेंटिटी कैंग द कॉन्करर बनता है और उसी टेक्नोलॉजी का यूज करके वो पूरी गैलेक्सी को भी कॉन्कर कर लेता है। तो ये थी कैंग द कॉन्करर की कॉम्प्लेक्स ओरिजिन स्टोरी सिंपल शब्दों में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसी तरह सुपर ऑसम कंटेंट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं कैंग द कॉन्करर की पावर्स की। तो देखो, कैंग ना ही कोई सुपर ह्यूमन है, ना ही कोई कॉस्मिक एंटिटी, लेकिन वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिलिट्री जीनियस है। कैंग को उसकी सारी पावर आर्मर से मिलती है, तो हम उसके आर्मर की ही कुछ कैपेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो कैंग का आर्मर उसे सुपर स्ट्रेंथ देता है, जिससे कि वो 5 टन तक का वेट लिफ्ट कर सकता है। इसके आर्मर की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि कैंग पॉइंट ब्लैंक रेंज से न्यूक्लियर अटैक को भी सर्वाइव कर सकता है। उसका सूट उसे किसी भी डेंजर के बारे में इंस्टेंटली अलर्ट कर देता है, जिससे कि कैंग उनसे बच सके। कैंग के माइंड पर एनिमी टेलीपैथी का यूज भी नहीं कर सकते। कैंग का सूट प्रोजेक्टाइल्स को सब स्पेस में भेजने की कैपेबिलिटी रखता है। कैंग के अपनी फिंगर को फ्लिक करने से ही वो एक पावरफुल लेजर को समन कर सकता है, जो कि आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका को वन शॉट करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसके पास एंटी ग्रेविटी डिवाइस भी है, जिससे कि ऑब्जेक्ट को वेटलेस बना सकता है। कैंग के पास एक डार्क फोर्स लेजर भी है, जिससे कि वो कैप्टन मार्वल तक को इनकैपेसिटेट कर सकता है। कैंग का आर्मर अपने आप में ही एक टाइम मशीन है, जिसका की यूज करके कैंग टाइम ट्रेवल भी कर सकता है। कैंग अपने गाउंटलेट की फिंगर टिप से ही बहुत सारे ब्लास्ट कर सकता है और इन ब्लास्ट में काफी टन डायनामाइट की एनर्जी होती है। कैंग खाली अपनी मसल फ्लेक्स करते ही एक पावरफुल इलेक्ट्रिक शॉक अपने एनिमी को दे सकता है। कैंग के पास एंटी मैटर शील्ड है, जिससे कि अर्थ का कोई भी मैटर उससे टच होते ही डिसइंटीग्रेट हो जाता है। कैंग ने एक बार कहा था कि वो ब्लैक बोल्ट की वॉइस को उसी के बर्थ के टाइम तक डाइवर्ट कर सकता है। कैंग के आर्मर में खुद का एटमॉस्फेयर है, जिससे कि वो 30 दिन तक बिना फूड और बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है। अब बात करते हैं कैंग द कॉन्करर की कुछ फीट्स की। कैंग द कॉन्करर ने 40th सेंचुरी की पूरी गैलेक्सी को ही कॉन्कर कर लिया था, जिसमें उसने थाउजेंड्स ऑफ वर्ल्ड को कॉन्कर और ट्रिलियंस ऑफ लोगों को एनस्लेव भी करा था। कैंग ने अपने सारे वेरिएंट्स को भी मारा हुआ है। उसके आर्मर ने हरक्यूलिस और नेमोर दोनों के पंचेस को एक साथ सर्वाइव करा हुआ है। कैंग ने सिल्वर सर्फर की ब्लास्ट को भी सर्वाइव करा है। कैंग ने अपने एनवायरनमेंट की एजिंग इतनी फास्ट कर दी थी, जिससे कि एक बिल्डिंग पल भर में ही डस्ट बन गई थी। उसके सूट पर थॉर के स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लो का भी कुछ असर नहीं हुआ था। उसने वॉरियर मैडनेस थॉर की भी स्ट्राइक को सर्वाइव किया हुआ है। अवेंजर्स के कंबाइंड अटैक के बाद भी उसे खरोच तक नहीं आई थी। कैंग ने हल्कलिंग के पंचेस को बिना
आर्मर के भी सर्वाइव किया है। कैंग ने अपने बॉम्ब से पूरे वॉशिंगटन डीसी को भी डिस्ट्रॉय किया हुआ है। कैंग ने अनगिनत हीरोज को हैंड टू हैंड फाइट में तक हराया हुआ है। कैंग ने विजन की ब्लास्ट को अपने आर्मर ऑफ होने के बाद भी इंडोर करा हुआ है। कैंग ने एमिन जो कि एपोकलिप्स का ट्विन है उसे भी एक बार ओवरपावर कर दिया था। और जब टाइम कीपर्स ऐसे गॉडलाइक रियलिटी रैपिंग बींग्स ने कैंग की एजिंग को फास्ट करना चाहा ताकि वो अपनी वर्ल्ड्स को कॉन्कर करने की इच्छा को छोड़ दे, तो कैंग ने उन्हें अपनी शेयर विल पावर से ही रेजिस्ट कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।